अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम मोहसिन हामिद के फेमस नावल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोहसिन हामिद की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स को कवर करेंगे। मोहसिन हामिद की बर्थ ईयर 1971 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए 18 ईयर्स की एज में यूएस में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने पहले न्यूयॉर्क में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बाद में लाहौर में आकर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया था। अब हम उनके लिटरेरी यानी कि नॉवल राइटिंग के करियर को डिस्कस करेंगे। मोहसिन हामिद का फर्स्ट नॉवल मौत स्मोक था, जिसे ईयर 2000 में पब्लिश करवाया गया था और बाद में इस नॉवल को बेटी ट्रास्क अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद मोहसिन हामिद ने अपना सेकंड नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट ईयर 2007 में कंप्लीट किया था और इस नॉवल को इसी ईयर 2007 में पब्लिश करवाया गया था। 2007 के मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए इस नॉवल को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2008 में इस नॉवल को साउथ बैंक शो एनुअल अवार्ड फॉर लिटरेचर से भी नवाजा गया था। मोहसिन हामिद का थर्ड नॉवल हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया है, जिसे ईयर 2013 में पब्लिश करवाया गया था और इसी नॉवल को ट्रिजियानो टिर्जानी इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज से भी नवाजा गया था। मोहसिन हामिद का फोर्थ नॉवल एग्जिट वेस्ट है, जिसे ईयर 2017 में पब्लिश करवाया गया था और मैन बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर मोहसिन हामिद की करंट रेजिडेंशन की बात की जाए तो वो अब लंदन में रहते हैं। मोहसिन हामिद के लिटरेरी करियर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम उनके नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के मेजर की फैक्ट्स को कवर करने लगे हैं। मोहसिन हामिद ने अपने फेमस नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट को ईयर 2007 में कंप्लीट किया था और इसी ईयर में इस नॉवल को पब्लिश करवाया गया था। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट को ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और अगर इस लिटरेरी वर्क के यूनिट को डिस्कस किया जाए तो ये एक फिक्शनल नॉवल है। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट टाइप के एतबार से एक मेटाफिक्शनल नॉवल है। मेटाफिक्शन इज अ सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी स्टाइल इन विच द नरेटर और द कैरेक्टर्स आर अवेयर दैट दे आर अ पार्ट ऑफ वर्क ऑफ फिक्शन। मेटाफिक्शन एक ऐसे सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी स्टाइल को कहा जाता है जिसमें कैरेक्टर या नरेटर इस बात से अवेयर होता है कि वो किसी भी फिक्शन के वर्क का पार्ट है, यानी कि कैरेक्टर और नरेटर इस बात से आगाह होते हैं कि ये सारा सिनेरियो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इस नॉवल को सितंबर 11, 2001 में होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डिस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, जिसे 9/11 का इंसिडेंट भी कहा जाता है। ये नॉवल एक फिक्शनल स्टोरी पर बेस करता है, मगर इस नॉवल में रियल इवेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। अगर इस नॉवल में यूज होने वाली टेक्निक को डिस्कस किया जाए तो इस नॉवल में ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी कि सिंगल पर्सन अटरेंस की टेक्निक को यूज किया गया है। मोहसिन हामिद के नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से नरेट किया गया है। चंगेज नॉवल का प्रोटैगनिस्ट होने के साथ साथ नरेटर भी है, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है। नॉवल में बहुत सारे फ्लैशबैक्स को यूज किया गया है क्योंकि चंगेज अपनी पास्ट स्टोरी को स्ट्रेंजर के सामने नरेट करता है। नॉवल को मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, मगर नॉवल में पास्ट इवेंट्स को नरेट किया जाता है। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नॉवल में चंगेज के कैरेक्टर के थ्रू पेट्रियोटिज्म, स्ट्रेंजर के कैरेक्टर के थ्रू इंपीरियलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, रेसिज्म, फंडामेंटलिज्म, मेरिटोक्रेसी, पोस्ट 9/11 इंसिडेंट, ह्यूमन कनेक्शन और पर्सनल ट्रॉमा के मेजर थीम्स को यूज किया गया है। नॉवल के की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस नॉवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डीप एनालिसिस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ चंगेज, जो कि इस नॉवल का पाकिस्तानी इमिग्रेंट प्रोटैगनिस्ट होता है और वो इस नॉवल में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। वो इस नॉवल में एक नरेटर का रोल भी परफॉर्म करता है और अपनी पर्सनल स्टोरी एक अमेरिकन स्ट्रेंजर को नरेट करता है। वो अमेरिका से प्यार करता है और स्ट्रेंजर के सामने खुद को डिस्क्राइब करते हुए वो ये कहता है, आई एम अ लवर ऑफ अमेरिका। क्योंकि चंगेज अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए फुल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर अमेरिका आ गया था, इसी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त यूएस में होते हैं। वो न्यूयॉर्क की एक फाइनेंशियल फर्म में भी बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एरिका होता है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है। 9/11 के इंसिडेंट के बाद चंगेज को एक मुस्लिम आइडेंटिटी रखने की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस आकर एक एंटी अमेरिकन टीचर बन जाता है। चंगेज की बीएड उसकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को सिंबलाइज करती है और इसी बीएड की वजह से पोस्ट 9/11 में उसे टेररिस्ट का लेबल दिया जाता है। चंगेज के कैरेक्टर के बाद स्ट्रेंजर का कैरेक्टर आता है, जो कि अमेरिका से
बिलोंग करता है और अमेरिका का रिप्रेजेंटेटर बनकर पाकिस्तान आता है। स्ट्रेंजर को इस नॉवल में एक अननेम्ड पर्सन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है जो कि कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ चंगेज की बातों को सुनता है। नॉवल में स्ट्रेंजर का कैरेक्टर रीडर्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि वो पॉकेट से अपना हाथ बाहर क्यों नहीं निकालता और वो कोई बात क्यों नहीं करता। नॉवल में स्ट्रेंजर के कैरेक्टर के बारे में ये बात भी क्लियर नहीं की जाती कि क्या वो सिर्फ एक सिंपल टूरिस्ट है या फिर कोई अमेरिकन स्पाई है जिसे चंगेज का कत्ल करने के लिए भेजा गया है। द थर्ड वन इज द कैरेक्टर ऑफ एरिका, जिसका रेफरेंस चंगेज के कैरेक्टर में पाया जाता है और वो इस नॉवल में चंगेज की गर्लफ्रेंड होती है। चंगेज एरिका को बहुत ज्यादा पसंद करता है और एरिका का कैरेक्टर चंगेज के अमेरिका के साथ लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एरिका एक ब्यूटीफुल, पॉपुलर, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट गर्ल होती है जो कि क्रिस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर क्रिस की डेथ के 1 साल बाद वो चंगेज से मिलती है। 9/11 के इंसिडेंट के बाद वो डिप्रेशन और ऑब्सेशन का शिकार हो जाती है जिसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। नॉवल के एंड में एरिका के कैरेक्टर के बारे में ये क्लियर नहीं किया जाता कि क्या वो सुसाइड कमिट कर लेती है या फिर जिंदा रहती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ जिम, जो कि एक फाइनेंशियल फर्म यानी कि अंडरवुड सैमसन में वाइस प्रेसिडेंट का रोल परफॉर्म करता है। चंगेज भी इसी फर्म में जॉब करता है जबकि जिम चंगेज के मेंटोर के तौर पर अपना रोल परफॉर्म करता है। जिम का कैरेक्टर भी चंगेज के साथ रिजेम्बलेंस रखता है क्योंकि वो दोनों सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जिम ही वो पर्सन होता है जो कि चंगेज का इंटरव्यू कंडक्ट करता है और जब चंगेज वर्ड हंगर यूज करता है तो जिम उसे जॉब पर अपॉइंट कर लेता है। जिम चंगेज के कल्चर और रेशियल बैकग्राउंड को समझ नहीं पाता जिसकी वजह से चंगेज को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ वेन राइट, जो कि फाइनेंशियल फर्म अंडरवुड सैमसन में चंगेज का दोस्त होता है। वेन राइट अपनी क्लास से बिलोंग करने वाला वाहिद कलर्ड पर्सन होता है। द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम दिस नॉवल इज यॉन बोटिस्टा, जो कि वेलपराइसो की पब्लिशिंग कंपनी में एक ओल्ड सीईओ होता है। वो चंगेज को ये एडवाइस देता है कि अमेरिकन के लिए वो एक ऐसा पर्सन ना बन जाए जो कि पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर दे। आज के लेक्चर में हमने नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में मोहसिन हामिद की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स, नॉवल के की फैक्ट्स और कैरेक्टर एनालिसिस को कवर कर लिया है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसी नॉवल की डिटेल्ड समरी, मेजर थीम्स, सिंबलिज्म, इंपॉर्टेंट कोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। द लिंक ऑफ द नोट्स that are used in this video are available in PDF form in the comment section as well as in the description box. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and leave some encouraging comment in the comment section. Subscribe my YouTube channel to get more informative videos on all literary works and also follow my Facebook page that is available in the description box. You can also recommend any new topic in the comment section that you want to be covered in our YouTube channel. So stay tuned, stay blessed, keep supporting, and we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.